हेलो एवरीवन। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के ऊपर हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कुछ बेसिक्स और फार्मूला ये सारे ही हम लोग पिछले पार्ट में कवर किए थे। जैसे पहला a⁻0 इज इक्वल टू 1, a⁻−n ये रिवर्स हो जाता है, बेस जो है रिवर्स हो जाता है, तो 1/a⁻n, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−1 n-n वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a/b होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁻n डिवाइडेड बाई b⁻n वेयर b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और उसी तरह ये सारे फार्मूला हैं। पिछले वीडियो में हमने इसे कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका यूज़ देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, पहला और दूसरा दोनों। तो मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इंडेक्स 11 है, तो इंडेक्स 11 है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड वन, इंडेक्स 7 एंड रेडिकैंड 15/341 होल टू द पावर -3, तो इसे इंडेक्स यहाँ पे नीचे आ जाता है और रेडिकैंड 15/341 टू द पावर -3, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब चूंकि पावर जो है नेगेटिव है तो बेस जो है रिवर्स हो जाएगा, इसलिए 15/341 ये रिवर्स हो गया 341/15 होल पावर 3/7। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम, इंडेक्स 7 रेडिकैंड 29 स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा आएगा। सेकेंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेडिकल्स। पिछले वीडियो जैसा ही है। अब इसे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है और इसे रेडिकल्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन, 100 टू द पावर -5/6, तो इंडेक्स है 6, इंडेक्स 6 आ गया और रेडिकैंड 10 टू द पावर -5। जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100 का पावर -5 था, तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव हमने कर दिया, जिसके कारण बेस जो है रिवर्स हो गया। सेकेंड वन उसी तरह, इंडेक्स जो है 6 आ गया और रेडिकैंड 17/231 टू द पावर -5। एक्सपोनेंट नेगेटिव था, बेस हमने रिवर्स कर दिया, तो फाइनल आंसर मेरा ये आ गया। नेक्स्ट 15/21, ये तो सिंपल है, रेडिकैंड 15/21 होल पावर 2 और इंडेक्स हो गया 5। तो इस तरह से हमने रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लिख दिया और ये तीनों हमारे आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। फर्स्ट, x टू द पावर -1/2। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी का एक्सपोनेंट पॉजिटिव में करके लिखना है। पहले वाले में देखिए एक्सपोनेंट -1/2 है, तो एक्सपोनेंट हमें पॉजिटिव करना होगा, तो -1/2 को पॉजिटिव क्या हो सकता है, 1/2। इसका मतलब हम लोग एक फॉर्मूला जो पढ़े थे, a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n, इसका यहाँ पे यूज होगा। पहला, x टू द पावर -1/2, एक्सपोनेंट में माइनस है, इसके कारण बेस रिवर्स हो जाएगा, 1/x होल पावर 1/2। और 1/2 है तो 1 का पावर हाफ, ये इज इक्वल टू 1 ही होता है। 1 पे जितना भी पावर दें 1 ही रहेगा वैल्यू, और x टू द पावर 1/2 हो जाएगा।
अब एक्स टू द पावर 1/2 है तो इसे रेडिकल के फॉर्म में कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर इंडेक्स ना दिया हो तो बाई डिफ़ॉल्ट उसे 2 पढ़ा जाता है। नेक्स्ट एक्स टू द पावर -2/5, माइनस है, रिवर्स कर दिया, बस रिवर्स करने के बाद ये एक्सपोनेंट 2/5 जो कि एक पॉजिटिव है, क्वेश्चन में जो कहा गया था वहाँ तक हमने ले आया। एक्सपोनेंट मुझे खाली पॉजिटिव करना था। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका एक्सपोनेंट देखिए, नेगेटिव है, -5/6। अब -5/6 है तो जो भी इसका बेस होगा, बेस यहाँ पर क्या है, -5/6 का बेस है x, तो नेगेटिव नेगेटिव हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 1 टू द पावर -5/6 इज इक्वल टू 1, तो सिंपल यहाँ 1 हो गया, और x टू द पावर 5/6। अब यहाँ के बाद क्या होता है, जब भी इस तरह से आपका फॉर्म आए और मेन जो डिवीज़न का लाइन है वो ऊपर हो और उसके नीचे कुछ इस तरह से फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर वही हुआ, x टू द पावर 5/6 ये ऊपर चला गया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, और 1 नीचे रह गया। अब चूँकि 7/1 तो 7 ही हो जाएगा, तो सिंपल आंसर हो गया 7 इंटू एक्स टू द पावर 5/6। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, तो इसे ध्यान में रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स टू द पावर -3 होल पावर 4। याद करिए एक रूल था, ए टू द पावर m, फिर बाहर भी ब्रैकेट के बाहर उसका पावर n, तो इसे हम लोग करते थे ए टू द पावर mn। मीन्स m और n जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह है, एक्स टू द पावर -3 और ब्रैकेट उसका पावर 4, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, सिंपल 3 और -3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर -12, क्योंकि -3 इंटू 4 इज इक्वल टू -12। अब चूंकि एक्स टू द पावर -12 में नेगेटिव एक्सपोनेंट -12 है, तो माइनस के कारण बेस जो रिवर्स हो जाएगा 1/x होल पावर 12, जिसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 12। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई, अब इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। इसका देखिए सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। देखिए एक चीज़ और, जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कभी कभी हम लोग पॉइंट से भी डिनोट करते हैं, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है बीच में पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी यूज करता है, तो उसे घबराना नहीं है। इसका मतलब वही हो गया कि दोनों मल्टीप्लाई हैं, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब वहाँ से ही ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ए टू द पावर m प्लस इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। ये यहाँ पे अप्लाई होगा, तो एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू एक्स हो गया कॉमन, कॉमन नहीं बेस हो गया कॉमन, और पावर सिंपली ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2। तो 1/2 प्लस 5/2 को जब ऐड करेंगे तो आएगा में 6/2, और 6/2 6/2 का मल्टीपल में आता है, तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा एक्स टू द पावर 3। इससे ज़्यादा अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर हमारा एक्स टू द पावर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, एक्स टू द पावर 6/5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/5। ये हमारा है इस फॉर्मूला के ऊपर, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। ठीक, तो यहाँ पे बेस हमने कॉमन ले लिया x, दोनों में बेस सेम था x, और ऊपर वाले का पावर 6/5 और नीचे वाले के पावर 1/5, तो दोनों हो गए माइनस। दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो 6 - 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा x⁵5/5। तो ये जो है 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा x⁴1, जिसे हम सिंपल में x लिख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि x⁴1 को x क्यों लिख सकते हैं। देखिए x⁴1 मीन्स x 1 टाइम्स है, x⁴2 इसका मतलब है कि x 2 बार है, x इंटू एक्स, समझे। तो x⁴1 सिंपली x लिख सकते हैं हम लोग। ओके, आते हैं नेक्स्ट। x⁴7 होल टू द 0, तो ये a⁴m होल पावर n इस पे बेस्ड है, तो a⁴m इंटू n हो जाता है। ये हमने पिछला क्वेश्चन भी देखा था, इस पे एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी वही हुआ, x⁴7 होल पावर 0, तो x⁴7 इंटू 0 और 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x⁴0। अब हमें पता है कि किसी का भी पावर हो 0 तो वो उसका वैल्यू आ जाता है 1, तो x⁴0 इज इक्वल टू 1, हैंस फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1। आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 5 इंटू x⁵5/6 इंटू 6 इंटू x⁴1/6। देखिए 5x ये भले ही लग रहा है कि साथ साथ है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। हम लोग जैसे 5x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू एक्स है, क्योंकि ये x है और 5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कोई एक सिंगल डिजिट नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग सिंपली इसको 5x लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, तो इसे देखकर ये चौक मत जाना कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में कैसे हो गया, ये रूल ही है, इसी तरह इसको लिखते हैं। 5 इंटू एक्स को सिंपल वे में 5x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू x⁵5/6 इंटू 6 इंटू x⁴1/6। अब इसका सॉल्यूशन देखो, 5 इंटू x⁵5/6। ठीक है, अब देखिए ये सारे तो मल्टीप्लिकेशन में है, और जब मल्टीप्लिकेशन में है तो एक चीज़ ध्यान देना, 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो सेम ही आएगा। इसे करें 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और इसे भी करेंगे 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12, तो रिजल्ट पे कोई चेंजेस नहीं आती है। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन इधर उधर करते हैं, उसका अरेंजमेंट अगर इधर उधर कर दिया जाए तो कुछ चेंजेस नहीं आती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही किया, 5 था और 5 के साथ सभी मल्टीप्लाई में है, सभी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग है ना 5 और 6 को एक जगह ले आया, और जो वेरिएबल वाले मल्टीप्लिकेशन थे उसको एक जगह ले आया, तो 5 इंटू 6 हो गया 30, और जो वेरिएबल वाले थे उसको उस पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया a⁴m प्लस इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। सो यहाँ पे देखिए x हो गया कॉमन बेस, 5/6 प्लस 1/6, दोनों का पावर 5/6 और 1/6 था, तो दोनों का एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 30 इंटू x⁵5 प्लस 1/6, तो 30 इंटू x⁵6/6, और 6/6 है, ये दोनों एक बार में कट जाएंगे, 1 आएगा, तो 30 इंटू x⁴1, और x⁴1 को सिंपली हम लोग x लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया हमारा 30x। फाइनल आंसर हमारा हुआ 30x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा x⁻⁻7/2 इंटू 2 इंटू x⁻⁻1/2। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, पिछले बार जैसा ही। 2 को हम लोगों ने इधर ले आया और सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले आए। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने वेरिएबल्स पे अब वो फार्मूला बैठा दिया, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। सिंपल है, -7/2 इसको ऐड कर दिया किसके साथ, -1/2 के साथ। अब जब दोनों का एडिशन होगा तो -7 -1 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 इंटू x⁻−8/2, और ये -4 बार में -4 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू x⁻⁻4। अब यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर
एक्सपोनेंट जो है माइनस है, तो माइनस है तो बेस जो है रिवर्स हो जाएगा, एक्स था तो ये 1/x हो जाएगा, इसको सिंपल में लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। ऐसा क्यों हुआ पता चला ना, एक्स टू द पावर 4 था, एक्स टू द पावर -4 था, तो 1/x टू द पावर 4 था, और यहाँ 2 चूँकि मल्टीप्लीकेशन में था तो ये हो गया 2/x टू द पावर 4। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 512 टू द पावर -2/9। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार अब तक देखा है, तो चलिए इसे बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे 512 है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो -2/9 है। अब हम 512 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसका एक तरीका है। कैसे पता करेंगे कि 500 जैसे कि 8 है, 8 को तो हम लोग सिंपल कर सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 क्यूब। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। लेकिन 512 ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 512, देखिए 512 अंत में लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब क्या, ये 2 से डिविजिबल है। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका आखिरी अंक इवन हो या फिर आखिरी अंक 2 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 512 ये 2 से डिविजिबल होगा। जब आप 512 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा आंसर आएगा 256। तो ये जो कोशिएंट जो आता है ना, उसे यहाँ लिखना है, ठीक। अब जब 256 आया तो हमने फिर देखा कि आखिरी डिजिट इवन है, तो फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर हमने 256 को 2 से डिवाइड किया, फिर मेरा क्वेश्चन आया 128। जब 128 आया फिर हमने देखा कि ये फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर हमने इसे 2 से डिवाइड किया, फिर आया मेरा 64। 64 आया, 64 आया तो 64 देखा कि फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से हमने 2 से डिवाइड इसको कर दिया। फिर आया मेरा 32। जब 32 देखा फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया, तब आया मेरा 16। फिर इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर आया 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर आया 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर आया 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट आएगा 1। तो अब यहाँ के बाद ये फर्दर नहीं हो सकता, ये हमारा आखिरी था। अब यहाँ के बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद देखिए 512 को लिख सकते हैं हम लोग कितने बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 512 को लिख सकते हैं 2 × 2 अप टू 9 टाइम्स, मीन्स 2 × 2 × 2 9 बार 2 को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये 512 आ जाएगा। मीन्स 512 को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9, ठीक है। 512 को हमने लिख दिया 2 टू द पावर 9। अब इसे क्वेश्चन में हम लोग सेट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन था 512 टू द पावर -2/9। अब 512 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिर्फ 2 टू द पावर 9। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 512 को 2 टू द पावर 9 में लिख दिया। दोनों तो आखिरकार बराबर ही है ना, तो 512 को 2 टू द पावर 9 लिख दिया। अब a टू द पावर m और n, इसका फॉर्मूला a टू द पावर mn। 9 अंदर था, बाहर चला आया ब्रैकेट के, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 9 9 कट जाएगा और हमारा बच जाएगा केवल 9 9 कट जाएगा और बच जाएगा -2, 2 टू द पावर -2। अब माइनस है जिसके कारण बेस रिवर्स हो जाएगा 1/2, 1/2, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ के बाद देखिए ऐसे आया, यहाँ के बाद अगर दिक्कत हो रही है तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पर तो खैर 2 ही बार है, तो 1 × 1 1, इसलिए हमने 1 लिखा, और 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को बाद में 4, तो हमारे जो फाइनल आंसर हो गया वैल्यू इसका 1/4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
216। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 16, 216 to the power 2/3 होल पावर 1/2। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए आप इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ अलग है। 216 इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 108 आया। 108 को 2 से डिवाइड किया 54 आया। 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 आया। और 27 हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 27 को 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आखिरी डिजिट इसका 7 है, जो कि इवन नहीं है, ऑड है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 27 को और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो 27 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया क्वोशिएंट, और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया क्वोशिएंट। इसके बाद एक और स्टेप हो सकता है 3 1, ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 आ गया इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगा। तो सिंपली यहाँ तक लिखे, चाहे आगे स्टेप तक लिखें, हमें सिर्फ इतना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। तो 216 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3/2, 3 × 2, देन 3 × 3 × 3 3/3। क्योंकि 3 बार थे तो इसे लिख सकते हैं 2⁻3, और 3 जो है 3 बार थे तो 3⁻3। अब कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग 216 की जगह ये वैल्यू रख देंगे जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाला है। तो 216 की जगह सिंपली हम लोगों ने ये रख दिया। यहाँ के बाद हमने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट था बाहर, ब्रैकेट के बाहर भी एक्सपोनेंट है 2/3, तो हमने कुछ नहीं किया, AB का पावर n, ये तो आपने पढ़ा होगा, रूल में ही है, A⁴n × B⁴n। इसका मतलब जो बाहर वाले जो एक्सपोनेंट थे वो अंदर वाले के पावर बन सकते हैं। तो जब 2/3 ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 पे बारी बारी से आएगा तो एक्सपोनेंट, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 2⁻3 × 2/3। और उसी तरह 3 पे होंगे 3⁻3, एक तो 3 का जो पहले से एक्सपोनेंट था 3, और इंटू जो बाहर से आया 2/3। अब देखिए 3 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया केवल 2² और यहाँ से बच गया 3²। अब इसे जब A⁴n × B⁴n, इसको तो इस तरह भी लिखा जा सकता है A × B होल पावर n। तो हमने इसका यूज किया, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दिया, जो पावर थी उसको कॉमन ले ली और बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 3 होल पावर 2, उसका भी होल पावर 1/2। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दिया, ये 2 और 1/2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई होने के बाद फिर हमने बेस को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 = 6, और जो पावर, जो ये दो 2 और 2 कट गए, बच गया सिर्फ 1, तो 6⁻1, सिंपल आंसर हो गया हमारा 6। इसे देखो एक और तरीका से कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को याद हो कि 216 किसका क्यूब है तो वो इसे बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे 216 अगर उसको याद है कि 6 का क्यूब हमने पढ़ा था 216 होता है, मीन्स 6 × 6 × 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 होता है, ये उसे पता है, तो वो इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकता है। यहाँ पे उसे यहाँ पता है तो डायरेक्टली उसने लिख दिया 216 को 6 × 6 × 6 = 6³ और उसके बाद फिर आपस में ये जो पावर थे यहाँ पर भी उसने फॉर्मूला लगा दिया, 2/3 × 1/2 दोनों गुना में हो गए। अब चूँकि इसका भी पावर 3 था तो अब सारे एक साथ गुना में ले लिया उसने। अब सारे एक साथ गुना में लेने के बाद 3 से 3 यहाँ कट गया, 2 से 2 यहाँ कट गया, सिंपल बच गया 6 का पावर 1, डायरेक्ट आंसर 6। समझे? तो स्क्वायर और क्यूब का जो वैल्यू होता है इसलिए कहा जाता है कि 1 से 10 तक, स्क्वायर का तो 20 तक याद रखना ज़रूरी होता है, 20 तक याद है तो बहुत बढ़िया, और क्यूब का है तो 1 से 10 तक याद कर लो तो काम चलेगा, बहुत हद तक चल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 / 8⁻⁻1/3। अब यहाँ पे देखो 10 जो है उसको डिवाइड कर रहा है 8⁻⁻1/3। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ थोड़ा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 मीन्स 2 का पावर 3। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया,
सिर्फ 8 को लिख दिया, 8 की जगह 2⁻3। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट हटाया, गुना में हो गया 3 इंटू -1/3। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बच जाएंगे 2⁻−1। ठीक, अब -1 था तो बेस हो जाएगा रिवर्स 1/2, सिंपल। अब जब यहाँ पर डिवाइड में है तो डिवाइड का आपको रूल पता होगा कि m/n, अगर इस तरह से हो तो यहाँ पे डिवाइड का गुना हो जाता है और n जो है नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी 2 जो है रिवर्स आ जाता है, n जो है यहाँ रिवर्स हो जाता है। ठीक है, n अगर यहाँ पर n मतलब सिंपल क्या हो गया, n/1। जब हमने इसे रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, n 1/n। रिवर्स करने के बाद पहले था n/1, रिवर्स करने के बाद 1/n। उसी तरह यहाँ पर भी जब हम लोग डिवीजन का साइन हटा देते हैं तो जो राइट साइड में होते हैं डिवीजन के राइट साइड, वो जो है रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो हाँ n का हो जाएगा 1/n। उसी तरह यहाँ पे 1/2 का रिवर्स हो जाएगा 2 जो ऊपर चला आएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो 2/1 को तो सिंपल हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 10 × 2 दैट इज़ 20 आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इवाल्युएट दिस। अब हमें इन सभी को इवाल्युएट करना है। इवाल्युएट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी जहाँ पर भी क्वेश्चन में दिया जाए कि इवाल्युएट करो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइनल आंसर तक पहुँचना है। मीन्स जब जब वो स्टेप आगे बढ़ता जाए उसे बढ़ाना है, ये नहीं कि इसे केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाकर छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। उसे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना पड़ता है इवैल्यूएट अगर बोला जाए तब। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन 0.008 टू द पावर 2/3। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे 0.3 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है तो इसलिए 1 0। इस तरह से करके आपने टीचर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को कि ऐसे याद करने का तरीका है कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रहा तो 1 के बाद एक 0 हो जाएगा। उसी तरह 0.03 को लिख सकते हैं हम लोग 3/1 0 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो इस तरह से टीचर सब याद करवाते हैं, तो यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे। 0.008 इसका मतलब 8/1000। 3 डिजिट है 1 2 3 पॉइंट के बाद, तो 3 0 1 2 2 0 0 1 2 3 मीन्स 8/1000 होल पावर 2/3। ठीक, अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3 और यहाँ 1000 है तो 1000 कैसे आया होगा, 10 × 10 × 10। ठीक है, इसका सिंपल एक याद रखना कि अगर कोई भी जीरो वाला ये हो नंबर, जैसे 1000 है तो 1000 में 3 0 हैं तो ये 10 के 3 मल्टीपल होंगे। उसी तरह 5 अगर डिजिट हो 1 2 3 4 5, ठीक, तो 10⁵ सिंपल है। तो यहाँ पर 1000 है तो 10⁵। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ऐसे सिंपल में याद रखना 3 0 मीन्स 10⁵। ठीक, अब 2 डिवाइडेड बाई 10 तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2/10 होल डिवाइडेड बाई होल टू द पावर 3। अब यहाँ के बाद फिर से वही रूल, ब्रैकेट हटने के बाद आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ देखो 3 और 3 कट गया, 3 और 3 कट गया तो बच जाएगा 2/10 टू द पावर 2। अब इसे लिख सकते हैं, फिर से ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 जो है 2 के पावर आ जाएगा और 10 का भी पावर में 2 आ जाएगा, तो 2² डिवाइडेड बाई 10²। 2² इज इक्वल टू 4, 10² इज इक्वल टू 100, देन 4/100। अब जब चूँकि 4/100 है तो इसे डेसिमल फॉर्म में हमने ले आया 0.04। कन्वर्ट करने का भी तरीका है, अगर 2 डिजिट हो नीचे में तो 4 जो है 4 के आगे एक और डिजिट आ जाता है। मीन्स इस तरह से फॉर्म में लिखना कि 4 और जो नेक्स्ट डिजिट है वो दोनों मिलाकर 2 होना चाहिए। ये सब लिखने का तरीका होता है, इसे आपस में इंटरचेंज करने का। यहाँ से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसका तरीका मैंने शुरू में बताया। और 4/100 को इस तरह से लिखो कि डेसिमल के बाद तुम्हारा 4 दूसरे स्थान पे आए। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 0.03125 होल पावर -2/5। ये तो बहुत लंबा सवाल लग रहा है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखने में तो ये कोई भी अगर पहली बार देखेगा तो वो सब पका आ जाएगा कि 3125 इतना बड़ा डिजिट और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, लेकिन कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा आपस में, बहुत इजी है। तो 3125 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। 3125 को प्राइम फैक्टराइज करो, 5 के मल्टीपल में आएगा सारा, तो 3125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। तो कुछ नहीं, 3125 को लिख दिया हमने 5 टू द पावर 5 और 10 की पावर 5। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टू द पावर 5 10 पावर 5, उसके बाद फिर एक्सपोनेंट आवर में आपस में गुना हो जाएंगे। 5 इंटू -2/5, 5 से 5 कैंसिल, 5/10 होल पावर -1 -2। एक्सपोनेंट माइनस में था तो अब बेस जो है रिवर्स हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इसे जब आप लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक, यहाँ के बाद एक चीज़ और कि जैसे कि ये चीज़ है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ को भी काट सकते हैं। मीन्स 10/5 है तो इसे सिंपल हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इवालुएट ना, अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले तो आपको 6 स्क्वायर जो भी है उसे मल्टीप्लाई करके, 6 स्क्वायर मीन 6 इंटू 6 दैट इज़ 36, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और होल पावर 1/2 जो कि दिया हुआ है। 36 + 34 इज इक्वल टू 100 होल पावर 1/2, और 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर होल पावर 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 कैंसिल, 10 की पावर 1, आंसर इज 10। नेक्स्ट 1³ + 2³ + 3³ होल पावर -5/2। 1³ इज इक्वल टू 8, 1³ इज इक्वल टू 1, सॉरी 1³ इज इक्वल टू 1, 2³ इज इक्वल टू 8। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 3³ मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। सो 3³ इज इक्वल टू 27। अब आपस में इसे ऐड करो, ऐड करने के बाद आएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है? तो 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर करने के बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद 2 2 कैंसिल, 6 टू द पावर -5। बट यहाँ पर ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इवाल्यूएट करना है, आपको फाइनल डिजिट तक जाना होगा। मीन्स यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव से आप बेस पहले रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद 6 टू द पावर 5 इसका वैल्यू निकालना होगा। तो 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इसे मल्टीप्लाई करो आपस में तो 777/6, 7776, ये आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा। ठीक, एक चीज़ जो सब गड़बड़ कर देते हैं अधिकतर बच्चे, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होना चाहिए 32, और सही भी है। इन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 10। ये कैसे होगा? ये गलत है, अधिकतर इसमें गलती कर देते हैं। जैसे देखो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, और 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। और सभी ऐसे कर दे 2 इंटू 2 4 4 4, फिर 2 का टेबल याद करने लग जाते हैं। मीन्स 2 2 4 6 8 10, तो 10 आंसर, जो कि गलत है। इस तरह से नहीं करना है। वो 10 आंसर कब होगा? जब आपस में एडिशन होगा, इसका वैल्यू 10 होगा, इसका वैल्यू 10 नहीं होगा, ये तो 32 होगा। बहुत लोग इस पर गलत कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इवाल्यूएट का मतलब हो गया कि आपको आंसर डिजिट या फ्रैक्शन में लाना है फाइनली। जैसे ये फ्रैक्शन में आया, डिजिट में लाओ, डेसिमल में भी ला सकते हो। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन अब ट्राई करना और कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। आपको आंसर मिलता है तो कमेंट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं।
सॉल्व द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है कि क्या होगा x का वैल्यू। ठीक, चलो ट्राई करते हैं। √6, √6 इसका मतलब 6⁻1/2। मैंने बताया था कि √6 यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 2 होता है, अगर कुछ न दिया हो तो 2 समझेंगे और 6⁻1/2 इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ के बाद फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे और 1 का 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 को हम लोग याद करें कि किसी का पावर 0 हो तो 1 हो सकता है, किसी का भी पावर 0, तो इसका मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 का पावर 0 भी 1 होगा। तो हम लोगों ने इससे यहाँ पे यूज कर दिया। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 6⁻0। कोई गलत काम तो नहीं किया। 6⁻0 1 के बराबर होता है, तो चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखो, बात बराबर है। तो हमने 1 को मॉडिफाई करके लिख दिया 6⁻0। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमने दो इक्वल टू थे उसके दोनों साइड बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाते हैं तो हम लोग केवल पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सो ऑन इक्वेटिंग देयर पावर्स वी गेट x⁻2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 इंटू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देन x-2 ट्रांसफ़र होगा उधर साइड, तो ये हो जाएगा +2। तो हमारा x का सिंपल वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2, जो कि हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3⁴x इज इक्वल टू 1/81। देखो यहाँ पे 81 को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लाने का कोशिश करो। ठीक, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 81 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 81 का 3⁴ मीन्स 81 को 3⁴ लिख सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं, सिर्फ 81 नेक्स्ट स्टेप में 81 को 3⁴ लिख दिया। उसके बाद ये यहाँ इन्वर्स था, तो अब इसे 3⁻⁻1/4 लिख दिया हमने। ऐसा तो लिख सकते हैं, इसको ये ऐसा जा सकता है तो ये भी तो ऐसा आ सकता है। सिंपली कुछ नहीं, हमने सिर्फ केवल इसे मॉडिफाई कर दिया नेगेटिव एक्सपोनेंट के रूप में। अब यहाँ से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों साइड हमें बेस जो है सेम आ गए। क्या है दोनों साइड बेस? 3। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सो 4x इज इक्वल टू -4। कब? ऑन इक्वेटिंग देयर पावर्स। 4x इज इक्वल टू -4, एक्स को हमने इधर रखा, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद इक्वल टू के इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/4 इज इक्वल टू -1। सो हमें x का आंसर आ गया x इज इक्वल टू -1, जो कि होगा x का सॉल्यूशन। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ से एक शॉर्टकट भी कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर पता होगा कि 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 9। ठीक, तो 9 × 9 इज इक्वल टू 9², 1/9²। इसको लिख सकते हैं 9⁻²। बस उसको यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। और 9 को फिर हम लोग लिख सकते हैं 3² और ये आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3⁻⁻4। तो हम लोग जब बड़े डिजिट हो तो कुछ इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ के बाद। और यहाँ के बाद सेम स्टेप x इज इक्वल टू -1। ये हमारा दूसरा पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसमें सारे क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें हाई रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, थैंक्स।